नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे कि इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो वहां से आज हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कर दीजिए, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। यानी देखिए, जब भी इतिहास की बात आती है तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यानी आज हम लोग कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियाँ देखेंगे जो अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए सबसे पहले 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, यानी देखिए ये क्या लिखा है, 2500 ईस्वी से लेकर 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक रेडियो कार्बन तिथि आधार पर हड़प्पा सभ्यता काल का विस्तार हुआ है। यानी 2500 ईस्वी से 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व तक क्या हुआ, रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काला विस्तार हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन और ऋग्वेद की रचना हुई। इसके साथ ही है 950 ईसा पूर्व, यानी महाभारत युद्ध कब हुआ था, 950 ईसा पूर्व हुआ था। साथ ही अगला है 566 ईसा पूर्व लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन अब तक ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया है कि यानी भगवान बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व वर्ष पहले हुआ था, यानी कितने ईसा वर्ष पूर्व पहले हुआ था, यानी 566 ईसा वर्ष पूर्व पहले हुआ था। अब देखिए 486 ईस्वी पूर्व में उनका क्या हुआ, मृत्यु हो गया, यानी भगवान गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया कुशीनगर में। उसके बाद देखिए 599 ईसा पूर्व में कुंडलीग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कुंडलग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ 599 ईसा पूर्व में। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 527 ईस्वी पूर्व में पावापुरी बिहार में महावीर की मृत्यु हो गई, यानी 527 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु हो गई। उसके पहले देखिए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण। ये क्वेश्चन देखिए इतिहास का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनता रहता है कि सिकंदर ने भारत पर पहला बार आक्रमण कब किया था, यानी सिकंदर ने भारत पर पहला बार आक्रमण कब किया था, यानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर पहला बार आक्रमण किया था। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 322 ईसा पूर्व में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा क्या हुआ था, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन उठ कराते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, यानी मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आइए उन पर थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए सीधा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए सीधा दे देगा रेडियो कार्बन तिथि किस वर्ष, यानी किस ईसा पूर्व क्या हुआ था, खोज किया गया था। यानी तो क्या होगा, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व। जैसे देखिए ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग, देखिए ईसा पूर्व का मतलब यही है कि जैसे कि अभी ईस्वी चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, 2022 ईस्वी चल रहा है। तो जैसे ये कहाँ से शुरू होगा, 1 से चालू होगा, तो 1 के पहले, यानी 1 के पहले जो आया होगा वो ईसा पूर्व होगा। और जैसे 1 के बाद अब आ रहा है ये ईस्वी है, इसके पहले देखिए जैसे कि 2000 अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, ठीक है। इसके पहले क्या होगा, 2021। ऐसे करते 1 से चालू हुआ होगा, 1 से, 1 के पहले क्या होगा, 0, 1 के पहले क्या होगा, 0, उसके पहले क्या होगा, उसके पहले जो चल रहा था वह है ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व होगा वो, इसके पहले जो होगा वो ईसा पूर्व होगा, इसीलिए इसको ईसा पूर्व कहते हैं। देखिए अब चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ऋग्वेद की रचना कब की गई थी, यानी ऋग्वेद की रचना कब की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व में। यानी महाभारत कब हुआ था, 950 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, यानी 566 ईसा पूर्व में। देखिए दोस्तों, इसको 1 से 2 बार रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कितने में, यानी 566 ईसा पूर्व में। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये भी पूछ देता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। उसके बाद है महावीर का जन्म कब हुआ था, 486 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था महावीर का जन्म, कुंडलग्राम, यानी वैशाली कहाँ है, बिहार में है। उसके बाद देखिए साथ ही है 527 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में महावीर की मृत्यु हुई थी। मृत्यु वाला भी क्वेश्चन बनता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, 326 ईस्वी में, यानी सिकंदर भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था, सिकंदर भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था, यानी 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा
मौर्य वंश की स्थापना कब की गई, यानी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना कब की गई, यानी 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब भी आप नोट्स बनाकर रखते हैं एग्जाम के टाइम या कभी भी एग्जाम के टाइम बहुत हेल्पफुल देते हैं। और आप नोट्स बना कर रखें, एक बार उठाकर 5 मिनट लगेगा, देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, यानी और कुछ है उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्या है, 262 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध, यानी 262 ईसा पूर्व क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 262 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 58 ईसा पूर्व, यानी 58 ईसा पूर्व क्या हुआ था, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एसआई में पूछा था, यानी बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा था कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था, यानी कब हुआ था, 58 ईसा पूर्व। किसने किया था, विक्रमादित्य ने किया था। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 ईस्वी, यानी 78 ईस्वी में देखिए अब यहाँ से ईसा पूर्व खत्म हो गया, अब ईस्वी चलने लगा। 78 ईस्वी, यानी 78 ईस्वी में कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ किया गया था। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कसीम के नेतृत्व में भारत पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ था, यानी प्रथम बार अरबियों ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 712 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला है 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण, यानी 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी पहली बार आक्रमण किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 1025 ईस्वी, यानी 1025 ईस्वी में क्या हुआ था, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था, यानी 1025 में किया था। उसके बाद नेक्स्ट है यानी 1191 ईस्वी, यानी 1191 ईस्वी में क्या हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1191 ईस्वी में क्या हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था, राजपूत वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। इसमें क्या हुई थी, मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी, यानी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। देखिए दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी कब आक्रमण किया था, 1025 में। और देखिए ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी विक्रमादित्य द्वारा शक संवत का प्रारंभ, यानी शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था, किसने किया था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वैसे ही कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ कब और किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस यहीं तक। सभी लोग से हम कहेंगे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों आप लोग से फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और सभी साथियों से जैसे कि इसका और पार्ट बाकी है, आप लोग और कमेंट करते हैं और लिखते हैं तो हम बहुत जल्द लेकर आपके बीच आएंगे और फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।